हेलो एवरीवन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS थर्ड राउंड का शेड्यूल प्लस सुपर न्यूमेरी सीट्स का शेड्यूल प्लस स्पॉट राउंड की जो शेड्यूल है, गाइडलाइंस हैं, वो रिलीज़ हो गई हैं। थर्ड राउंड जो कि 10 नवंबर को आना था, फिर वो किसी रीज़न से पोस्टपोन्ड हुआ था। अब उसका जो शेड्यूल है वो आ गया है। ये प्रेस रिलीज़ 11 नवंबर को रिलीज़ करी गई है, जिसके अकॉर्डिंग जो थर्ड राउंड का आप लोगों का रिज़ल्ट है, जो भी थर्ड राउंड में आया है, जिसने भी फर्स्ट या सेकेंड राउंड में सीट अपग्रेड करी है, वो थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल है। या फिर जिसको फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में कोई सीट ही नहीं मिली, वो थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल है। तो थर्ड राउंड का जो रिज़ल्ट है आप लोगों का संडे को आएगा, 13 नवंबर को शाम 5 बजे। रिज़ल्ट आने के बाद उस सीट को जो एक्सेप्ट करने का टाइम रहेगा वो 14 नवंबर सुबह 10 बजे से लेकर 15 नवंबर शाम 5 बजे तक रहेगा। और कॉलेज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अप्रूवल की, वो 16 नवंबर शाम 5 बजे तक रहेगी। और जो पेमेंट की लास्ट डेट है वो आपकी 17 नवंबर शाम 5 बजे है। ये आपका थर्ड राउंड का शेड्यूल है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी है। जो स्टूडेंट फर्स्ट या सेकंड राउंड से सीट अपग्रेड करके आ रहे हैं, अब थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये अब आपका अपग्रेड का लास्ट चांस होगा। अगर इस राउंड में सीट अपग्रेड होती है आपकी, तब तो ठीक है। और अगर सीट अपग्रेड नहीं होती, तो जो सीट आपके पास है, अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको उसमें एडमिशन चाहिए या नहीं चाहिए। उसकी डेट्स अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा जो ये थर्ड राउंड का रिज़ल्ट आ रहा है 13 नवंबर को, इसमें जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनके साथ साथ जो आपका ECA, स्पोर्ट्स कोटा, CW, कश्मीरी माइग्रेंट के जो कैंडिडेट हैं, इनका रिज़ल्ट भी 13 नवंबर को आएगा। और इनकी भी जो डेट्स हैं अप्रूवल की, पेमेंट की, वो 17 नवंबर तक चलेंगी। इसके बाद जो और शेड्यूल है वो यहाँ पर इस तरीके से है। जो आपका सुपर न्यूमेरी सीट्स हैं, इनके लिए जो अपग्रेड का ऑप्शन है वो आपका रहेगा 18 नवंबर सुबह 10 बजे से 19 नवंबर शाम 5 बजे तक। याद रखिए, थर्ड राउंड में अपग्रेड का ऑप्शन सिर्फ ये जो कैटेगरीज मेंशन है इन्हीं के लिए होगा। जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं, जो फर्स्ट राउंड से पार्टिसिपेट करते हुए आ रहे हैं, या फिर मान लो आपको थर्ड राउंड में फ़र्स्ट टाइम भी कोई सीट अलॉट होती है, आपको फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई, आपको थर्ड राउंड में कोई फर्स्ट टाइम भी कोई सीट अलॉट होती है, तो उसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये आपका अपग्रेड का ऑप्शन रहेगा इन कैटेगरीज़ के लिए। इन कैटेगरीज़ का रिजल्ट भी थर्ड राउंड के साथ आएगा। और अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप इन शेड्यूल के अकॉर्डिंग 18 से 19 नवंबर के अकॉर्डिंग अपग्रेड कर सकते हो। इसके बाद आपकी जो स्पॉट राउंड आएगा उसके लिए कितनी सीट्स वैकेंट हैं उसकी डिटेल 20 नवंबर को संडे को आएगी शाम 5 बजे। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट। इसके बाद स्पॉट राउंड में जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं 21 नवंबर से 22 नवंबर तक। 21 नवंबर सुबह 10 बजे से लेके 22 नवंबर शाम 5 बजे तक। और फिर स्पॉट राउंड का आपका रिज़ल्ट आएगा ये 23 नवंबर को। एंड देन फिर सीट एक्सेप्टेंस, कॉलेज वेरिफिकेशन और देन पेमेंट की जो लास्ट डेट पूरी मिलाकर होगी वो 27 नवंबर तक रहेगी। अब यहाँ पर ये पॉइंट पढ़िए, कैंडिडेट हु हैव चूजन टू टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द सुपर न्यूमेरी कोटा, यानी कि अगर आप किसी भी कोटा से बिलोंग करते हो जो ऊपर अभी डिस्कस करा है, और आपको थर्ड राउंड में कोई सीट अलॉट होती है, तो आप उसको अपग्रेड के लिए चूज़ कर सकते हो, जिसकी डेट आपकी 10 बजे सुबह 10 बजे 18 नवंबर से लेकर शाम 5 बजे 19 नवंबर तक रहेगी। और वो कैंडिडेट अपग्रेड के लिए एलिजिबल रहेंगे अपने कोटा के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द फर्स्ट स्पोर्ट एडमिशन राउंड, दैट इज़ 5 PM संडे November 20, the admission of already admitted candidate will be locked and they will not be considered for upgrade except supernumerary upgrades. Similarly, the admission candidate will not be allowed to withdraw their admission on the announcement of first sport admission round. बेसिकली जैसे ही स्पोर्ट राउंड शुरू हो जाएगा, तो शुरू के 3 राउंड तक जिन जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई होगी उनकी सीट ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी जैसे ही स्पोर्ट राउंड शुरू होगा। और लॉक्ड होने के बाद एक बात याद रखना, आपको फर्स्ट से थर्ड राउंड तक कोई भी सीट मिली हो, वो स्पोर्ट राउंड शुरू होते ही लॉक्ड हो जाएगी। प्लस स्पोर्ट राउंड शुरू होते ही आप उस सीट को कैंसिल नहीं कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि थर्ड राउंड का जो रिज़ल्ट आया है आपका, उसमें भी आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप नहीं लेना चाहते, तो स्पोर्ट राउंड शुरू होने से पहले उसको कैंसिल कर लीजिएगा 1000 रुपीज़ पेमेंट करके। क्योंकि जिनको भी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड में सीट अलॉट हुई है एक्सेप्ट सुपर न्यूमेरी कोटा,
वो स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप ये मत समझना कि मैं स्पोर्ट राउंड में भी आ जाता हूँ। लेकिन अगर जिसको फर्स्ट से थर्ड तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, किसी भी कोटा के हो आप, तो आप स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो। उस कंडीशन में आपको डैशबोर्ड से अपना ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा कि हाँ जी, मैं स्पोर्ट राउंड के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। ये देखिए, ये डेट्स के अकॉर्डिंग ये किनको करना पड़ेगा, जिनको किसी भी राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई। लेकिन अगर जिसको फर्स्ट से लेके थर्ड तक किसी भी राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है एक्सेप्ट सुपर न्यूमेरिक कोटा, उनको स्पोर्ट राउंड के लिए कंसिडर नहीं करा जाएगा। और स्पोर्ट राउंड होने के साथ ही ऐसे कैटेगरी के बच्चों की सीट ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाएगी, फिर आप उसको कैंसिल भी नहीं कर सकते हो। तो जब कल रिज़ल्ट आ जाएगा आप लोगों का, तो आप ये डिसाइड कर लेना कि आप सेटिस्फाइड हो या नहीं सीट से। नहीं हो सेटिस्फाइड तो इमीडिएटली उसको कैंसिल कर लेना, बिकॉज बाद में आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। इसमें यही बात लिखी गई है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये नोटिस में ये बात लिखी गई है। और जो CSAS वाला पोर्टल वो नोटिस आया था उसमें भी ये बात थी, उसमें भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये पॉइंट आप पढ़ लीजिए बहुत केयरफुली। ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ स्पॉट एडमिशन ऑफ ऑल ऑलरेडी कैंडिडेट विल बी लॉक्ड एंड दे विल नॉट बी कंसिडर फॉर अपग्रेड। देख लिया आपने, स्पॉट राउंड में जो फर्स्ट से लेके थर्ड राउंड तक जिन जिनको सीट अलॉट हुई है एक्सेप्ट सुपर न्यूमेरिक कोटा, उनको अपग्रेड का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, उनकी सीट लॉक्ड हो जाएगी। और सिमिलरली जो ऐसे कैंडिडेट हैं एडमिटेड कैंडिडेट, उनको विड्रॉ करने का भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, फिर आप मत क्लेम नहीं कर सकते फिर आपकी मुझे एडमिशन विड्रॉ करना है, फ़ीस चाहिए, ये चाहिए एक्सेट्रा। और याद रखिएगा, स्पॉट राउंड से पहले ही आपको कैंसिल करना है और उसके 1000 रुपीज़ चार्जेस हैं। यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर CSAS बट वर नॉट एडमिटेड टू एनी कॉलेज ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ स्पॉट एडमिशन राउंड कैन पार्टिसिपेट इन स्पॉट एडमिशन। इस पॉइंट को समझिए, क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट, कि आपको CSAS में आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, आपने एडमिशन नहीं लिया थर्ड राउंड तक। यहाँ पे चीज़ों को समझिए क्या लिखा गया है, हु अप्लाइड इन CSAS बट वर नॉट एडमिटेड टू एनी कॉलेज। आपने किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो वो आप ये स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो। और उसके लिए आपको जो स्पोर्ट राउंड के लिए अप्लाई करने की जो डेट्स आई हैं इस नोटिस में, उसके अकॉर्डिंग आप स्पोर्ट राउंड के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट आई थी रिगार्डिंग स्पोर्ट राउंड शेड्यूल एट्सेट्रा। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाके। और फिलहाल 13 नवंबर शाम 5 बजे तक का वेट करिए, जब आपका थर्ड राउंड का रिज़ल्ट आएगा। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो फ्रीज़ कर लीजिएगा, और अगर आप सुपर न्यूमेरिक कोटा से आए हो तो आपके पास अपग्रेड का भी ऑप्शन रहेगा। और अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती थर्ड राउंड में भी, तो आप स्पोर्ट राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो ये डेट्स के अकॉर्डिंग। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको सीट अलॉट हुई है थर्ड राउंड तक, अगर आप सुपर न्यूमेरिक कोटा से बिलोंग नहीं करते हो, तो उस केस में फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपको कैंसिल करना है तो स्पोर्ट राउंड शुरू होने से पहले 20 नवंबर से पहले कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, और 20 नवंबर लग गया, अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है, उसको कैंसिल नहीं कर सकते आप। एडमिशन कैंसिल हो जाए यूनिवर्सिटी जाके अलग बात है, पैसे नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यही इस वीडियो में अपडेट थी। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।